एनीमे के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक स्वॉर्ड से ब्लड ड्रॉप ड्रॉप करके गिर रहा होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वही स्वॉर्ड को एक किंग लेके खड़ा रहता है एक चट्टान के ऊपर। फिर उसके पीछे से एक सोल्जर आता है, उसे मारने की कोशिश करता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि किंग उसे फिनिश करने के बाद उसके पीछे से कुछ जेट प्लेन आगे बढ़ जाते हैं, टेक्नोलॉजी वाले जेट प्लेन्स। फिर वो बॉम्ब डाल के एक सिटी को तबाह कर देते हैं और ये एक वर्ल्ड वॉर का सिचुएशन हो गया था और ये सिटी पूरा तबाह हो गया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि किंग अपने रूम में जाके अपने स्वॉर्ड और क्राउन को निहारने लगता है और फिर अपने खिड़की की तरफ जाकर देखने लगता है कि टेक्नोलॉजी उससे कितना आगे बढ़ चुका है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि किंग कुछ दिनों के बाद मर जाता है और उसके कॉन्शियस माइंड में ये चलने लगता है कि वो आगे बढ़ के क्या करेगा। फिर हमें एक आवाज सुनाई देता है कि वो आवाज बोलता है, तब तुम्हारा दूसरा जन्म होगा, तब तुम लाइटनेस की तरफ आगे बढ़ना, मतलब सच्चाई का साथ देना। फिर हमें दिखाया जाता है एक विलेज में एक फैमिली में एक बच्चा पैदा होता है। ये वही किंग होता है जिसका पुनर्जन्म हुआ होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो किंग देखता है इन दोनों को और बोलता है कि ये दोनों मेरे को अपने पेरेंट्स बता रहे हैं। फिर उसका नाम, वो एक छोटा सा बच्चा होता है तो उसका नाम उसके पेरेंट्स रखते हैं, आर्थर रखते हैं। तो ये तुम्हारा डाउट क्लियर करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, इसके पापा को मैं आर्थर के पापा बोल देता हूँ, इसके मम्मी को आर्थर की मम्मी, ठीक है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर के पापा के पास कुछ ऐसी पावर्स थी कि वो एक चट्टान को मार के तोड़ देते हैं। फिर उनको चोट लग जाती है तो उसके मम्मी उसको हील कर देते हैं, उसके पापा को। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उसके पापा जंगल में जाते हैं और एक बीस्ट को मार के गिरा देते हैं। फिर जंगल के अंदर से कुछ आदमी निकल के आते हैं जो कि उसी के साथी होते हैं। फिर आर्थर के पापा जब उसके घर की तरफ आ रहे होते हैं, उसके खुद की घर की तरफ आ रहे होते हैं, तो वो देखते हैं कि आर्थर अपनी मम्मी के गोद में सोया होता है। फिर वो जब आर्थर को देखते हैं तो वो आर्थर को हेलो बोलते हैं और बोलते हैं कि आर्थर बेटा कैसे हो, नहीं ऐसा कुछ नहीं बोलते। तो फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर अभी बोलना नहीं सीखा है तो वो कुछ नहीं बोल पाता। फिर हम लोग देखते हैं कि आर्थर के पापा के हाथ में कुछ लगा रहता है आर्मर टाइप का, तो वो उनका वेपन होता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि उनकी मम्मी उनके आर्मर को साफ कर देती हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर को उसके पापा बाय बोल के चले जाते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर की मम्मी उसे बोल रही होती है कि अभी तुम्हारे सोने का टाइम है तो चलो अभी सो जाओ। फिर हमें कुछ टाइम के बाद दिखाया जाता है कि आर्थर अपने बेड से नीचे उतरकर, जैसे रस्सी डाल के नीचे उतरता है वैसे ही रस्सी डाल के नीचे उतर जाता है, मतलब उसका जो कंबल होता है वो उधर से नीचे उतर जाता है। और उसकी मम्मी जब साफ सफाई कर रही होती है वो चुपके से उनके लाइब्रेरी में चला जाता है और फिर वो देखने लगता है कुछ बुक्स को। तो वो सोचता है कि बुक्स ही एक पावरफुल वेपन है उसके लिए अभी के लिए, जो कि वो सीख सकता है इस वर्ल्ड में क्या चल रहा है। तो उसको एक बुक दिखाई देता है, वो उसको निकाल के जब लाता है पढ़ता है उसको, तब उसको पता चलता है कि ये वर्ल्ड कैसा है। टोटल ये वर्ल्ड 3 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, जिसका पहला हिस्सा होता है, पहला है ड्वार्फ किंगडम जो कि है सब टेरिनेट कॉन्टेंट है ड्वार्फ्स का। दूसरा है एलेनॉर्फ किंगडम जिसमें कि एल्फ्स रहते हैं। तीसरा है सैपन किंगडम जहाँ पर वो पैदा हुआ है, जहाँ पर ह्यूमैनिटी रहती है और यहाँ पर रूल होता है मोनार्की का, जो किंग होता है उसका रूल होता है। और ये जो किंग होता है उसके बाप दादों से ये उसका किंग का पद्धति होता है, जो हम लोग देखते हैं ना कि किंग बनता है उसके पापा से लेकर वो फिर नीचे नीचे जितने भी उसके होते हैं, तो ये उसी को मिला होता है। फिर हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है, हमें दिखाया जाता है कि इधर ऐसा नहीं होता है कि उसके कॉन्टिनेंट में जैसे बढ़ चुका होता है, कितना बढ़ गया होता है कि टेक्नोलॉजी कितना आगे जा चुका होता है। यहाँ पर राजाओं का सिस्टम अभी भी जारी है, यहाँ पर जंगल है, वही पावर है, मैजिक है। ये अलग थोड़ा दुनिया है जहाँ पर मैजिक है उसके दुनिया से। उसके दुनिया में टेक्नोलॉजी सब हुआ करता था, लेकिन यहाँ पर मैजिक ही सब कुछ है। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि और एक चीज जो कि माना के बारे में हमें दिखाया जाता है। माना 2 प्रकार का होता है। पहला माना होता है, पहला है ऑगमेंटिंग, दूसरा है कॉन्जूरिंग। तो पहला जो ऑगमेंटिंग है उससे एक मैन को पावर इतना मिल जाता है, मतलब ये एक्चुअली माना ऐसा होता है कि 100 में से किसी एक को मिला होता है, बहुत ही रेयर ये माना देखने के लिए मिलता है। तो इससे वो जो उनका ऑरा होता है, जो उनका ऑगमेंटिंग होता है, जो
वो एक पावर होता है, उनका जो ऑरा उनके सेंटर में, मतलब हार्ट जैसे बोल सकते हो हमारे हार्ट हमारा सेंटर में है, उनका भी हार्ट वैसे ही ऑरा जो होता है, उनका जो आना होता है जो उनका वही सेंटर में रहता है। उसी को ऑगमेंटिंग का मतलब होता है कि उसके अंदर ड्यूरेबिलिटी, स्ट्रेंथ और स्पीड, बहुत सारे पावरफुल थिंग्स आ जाते हैं। और जो दूसरा वाला होता है, ये जो दूसरे टाइप के होते हैं वो अपने माना को कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब किसी भी चीज को वो लोग फ्लोट कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं अपनी पावर के जरिए से। ये 2 टाइप का माना कंट्रोल होता है और ये 100 में से किसी कुछ ही लोगों के पास होता है, मतलब 100 में से 1 लोगों के पास ये पाया जाता है। तो इन दोनों में से आदमी क्या बनता है वो उसी के ऊपर डिपेंड होता है कि वो क्या बनना चाहता है। फिर उनके वहां पर इसको की बोला जाता था, इनके भी वैसे ही पावर होता था, जो कि ये किंग के पास भी बहुत सारा पावर था। तो यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि इस माना को उनके कोर, जो बोलते हैं माना कोर, इसको बॉडी के सेंटर में फोकस करने से वो आदमी बोल सकता है कि वो क्या बनना चाहता है। वो क्या बनना चाहता है वो खुद ही के ऊपर डिपेंड करता है वो खुद। फिर हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर आर्थर अपने बॉडी पर भी ट्राई करता है कि वो क्या बनना चाहता है, लेकिन ये 2 जो भी बनना चाहता है इसको एक बोल के बोल सकते हैं तुम लोग, एक मेज बन सकता है वो। तो आर्थर जब ट्राई करने की कोशिश करता है, उसके मम्मी आ जाते हैं और उसको बोलते हैं कि तूने अभी क्या ये बुक क्यों पढ़ रहा था तू अभी। तो उसको कुछ समझ में नहीं आता है, तो वो उसके बच्चे को ले जाते हैं, अभी उसके मम्मी आर्थर को वो ले जाते हैं। 2 साल बीत चुके होते हैं, लेकिन उसकी मम्मी ये नोटिस करती है कि उसका बच्चा अभी तक कभी भी हंसा नहीं है। फिर वो जब जाती है गार्डन की तरफ तो वो देखने पाती है कि उसके पापा, आर्थर के पापा, उसको एक लकड़ी देकर एक स्वॉर्ड की तरह उसको मारना सिखा रहे होते हैं। फिर उसकी मम्मी उसके ऊपर, आर्थर के पापा के ऊपर गुस्सा करती है, तब आर्थर के पापा डर जाते हैं और उससे लकड़ी छीन लेते हैं। फिर वो जो आर्थर है वो नोटिस करता है, वो तो अगले जन्म में किंग हुआ करता था, तो वो अपने मतलब मैरिड के बाद उसकी मम्मी कितनी ज्यादा पावरफुल होती है तो ये वो नोटिस कर पाता है, क्योंकि ना वहां पर तो मैन ही, उनके दुनिया में तो मैन ही सबसे ज्यादा पावरफुल हुआ करते थे। तो मैरिड के बाद उसकी मम्मी बहुत पावरफुल हो गई थी। तो फिर वो दोनों मिलके जाते हैं शॉपिंग करने के, और आर्थर देख पाता है कि बहुत सारे मैजिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, बहुत सारे वेपन मैजिकल होते हैं, बहुत सारे आदमी मैजिक का यूज करते हैं, कोई फ्लेम का यूज करता है और उसके सामने करतब भी दिखाता है कि ऐसे ऐसे फ्लेम हो सकता है। फिर वो जब लौटते हैं घर को तो वो जान पाता है कि उसके मम्मी पापा उसको कितना प्यार करते हैं। फिर वो जब अगले दिन सोकर उठता है वो देखता है कि उसके पापा कुछ मैजिक कर रहे होते हैं। उसके पापा छोटे मोटे पत्थर को ऊपर उड़ा देते हैं। तो आर्थर ये देख के बोलता है कि ये कुछ खास नहीं है, वैसे भी वो उसको अपने हाथों में उठा लेते तो वो ज्यादा पावरफुल दिखता। तो उसके मम्मी उसके पीछे आ जाते हैं और उसको बोलने लगते हैं। तो उसकी मम्मी बोलती है अभी तुम अपने पापा का असली पावर देखोगे। तो वो यहाँ पर पूरा पावरफुल अटैक करता है और उसके पापा एक ऑगमेंटर होते हैं जो कि पावरफुल होते हैं जरूर। अभी फिर से उसकी मम्मी उसको ले जाती है, उसको नैप करने के लिए, मतलब सुलाने के लिए ले जाती हैं। और तभी आर्थर जिद करने लगता है कि उसे बुक पढ़ना है। और जब उसकी मम्मी गुस्सा करती है वो प्यारा सा चेहरा दिखा देता है कि क्यूट सा चेहरा, और वो अपनी मम्मी, उसकी मम्मी बोलती है कि ठीक है थोड़ी देर के लिए बस पढ़ लो। फिर वो जब जाता है फिर वो सीखने लगता है, मतलब 2 साल बीत चुके होते हैं उसके, मतलब ये ट्रेन करने के लिए कोर, कैसे कोर को कंट्रोल किया जाता है, माना कोर को। तो वो कंट्रोल करते करते वो कंट्रोल कर लेता है। 3 साल की उम्र में सिर्फ वो बंदा कंट्रोल कर लेता है उसके पावर को, क्योंकि ना अगले जन्म में वो एक किंग था, तो इसमें तो वो की था उनका एक्चुअली माना, तो वो यहाँ पर भी उसको कंट्रोल कर सकता है। लेकिन 3 साल का बच्चा कंट्रोल कर रहा है माना को, वो एक देखने की चीज थी एक्चुअली में। तो वो अपने धीरे धीरे करके माना को कंट्रोल करने लगता है। जब उसके मम्मी पापा बाहर होते हैं तभी एक ब्लास्ट होता है और उनका पूरा घर उड़ जाता है। और जैसे तैसे करके उस आर्थर के पापा उसकी मम्मी को बचाती है और उसके आर्थर के पीठ पूरा जल जाता है। फिर उनको वो चिंता नहीं होता है कि उनको क्या हुआ है, वो घर के अंदर देखते हैं कि आर्थर है कि नहीं उसमें। तो वो जल्दी से भाग के जाते हैं आर्थर को देखने के लिए। तो आर्थर को देखते हैं, एक 3 साल का बच्चा माना कंट्रोल कर रहा है, माना कोर उसके अंदर दिख रहा है, और उसके पापा देख के शॉक हो जाते हैं। फिर जब वो अपने माना को बंद करता है और ऊपर देखने लगता है तो उनकी छत गिरने लगती है। तो वो उसके पापा उसको बचाने जाते हैं, मम्मी भी उसको बचाने जाते हैं, पापा
उसके छत को उधर के छत को उड़ा देते हैं। फिर वो उसके पापा और मम्मी रोने लगते हैं। तो ये फीलिंग उसको कभी हुई नहीं थी, मतलब वो कभी देखा नहीं था कि क्यों उसके मम्मी पापा रो क्यों रहे हैं उसको बचाने के बाद। तो वो एक दिन वो तो एलोन था, हर वक्त वो अकेला ही रहता था। लेकिन उसके अगले जन्म में जब वो किसी के साथ फाइट कर रहा होता है तो वो उसको चोट लग जाती है, उसके मम्मी पापा उसके पास आ जाते हैं। तो वो अगले जन्म में इसको कभी रियलाइज नहीं किया होता है। तो इस जन्म में वो एक्चुअली में उसको रियलाइज करता है और उसको जानने के लिए मिलता है कि ये फीलिंग बहुत अच्छी है, और वो भी उनके साथ रोने लगता है। ये पेरेंट्स की एक जॉब होती है कि हाँ उसके बच्चों को वो लोग प्रोटेक्ट करें। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है और द बिगनिंग आफ्टर द एंड एपिसोड 1 कंप्लीट हो चुका है। तो थैंक्स देखने के लिए दोस्तों। टीसी टेक केयर, बाय बाय।